अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपके चेहरों पर जो खुशियां हैं वो बखेरता रहे। आपसे जो गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इजहार किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सुबह सुबह घर से निकलने से पहले वीलॉग किया, बट मुझे लगता है कि कुछ जगह पे कोई टेक्निकल इशू आया और उसमें आवाज़ ही नहीं थी। तो अभी भी हमारी टीम की कॉल आई कि संदीला साहब वीलॉग में आवाज़ नहीं है। तो मैंने कहा जनाब मैं एक जगह पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे एक काम है, काफ़ी ड्राइव करके आओ घंटे की, तो बट अभी उसमें 10 मिनट हैं, तो मैं यहाँ से वीलॉग दोबारा कर देता हूँ। तो पहले जो किया है उसके बाद एक वीलॉग और सेम वीलॉग। सबसे पहले ईमान मज़ारी साहब जो हैं वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकी हैं। 3 रोज़ से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोपोश थी, छुपी हुई थी, बाहर नहीं निकल रही थी, जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें, बट वो कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह से गिरफ्तार ना हो पाएँ। मेरे ख्याल में ऐसी पनाह का क्या फ़ायदा है कि जो आपके सीने पर आपकी तरफ या आपके वालों की तरफ से मेडल अगर लगे हुए हैं, तो उनको आपने सब ज़ीरो ज़ीरो कर लिया। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खैर ये उनकी चॉइस थी, ये उनका एक जिसे कहते हैं उनका एक ज़ाती फ़ेल है, उसको हम तनकीद कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो गिरफ़्तार होना है और जेल काटनी है बड़ा मुश्किल काम है। बातें करने आसान है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो यहाँ पर आकर थोड़ा-सा मिसकैलकुलेट हो गई है। ईमान मज़ारी और हादी अली को सरीना चौक अंडरपास के करीब जो गाड़ी है वो रोकी और रोक कर गिरफ़्तार किया गया। उनके जो मोबाइल फ़ोन है वो भी कब्ज़े में ले लिए गए। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। दोनों वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की गाड़ी में थे। जब NCCIA का मुकदमा दर्ज हुआ, मुलजमान को इब्तदा में गिरफ्तार नहीं किया गया और बार बार पेशी से भी उन्होंने ग्रेज किया। 5 माह में 44 समायतें हुई। 104 मरतबा उनको पुकारा गया कि जनाब आ जाएं अगर यहाँ पे मौजूद है। 53 टाइम जो मुलजमान हैं गैर हाज़िर हुए, और ये वो मुलजमान हैं जो मेक श्योर करते हैं कि जो मुजरमान हैं वो अदालत से गैर हाज़िर ना हों, बल्कि वक़्त पर आएँ और अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएँ। लेकिन जब इनकी खुद बारी पेश होने की आई तो इन्होंने जनाब उस वक़्त फिर हाँ जी, समझ गए हो ना जी। खैर 7 मरता नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी गिरफ्तार हुए जो बार बार वापस गए। अदालत ने गैर मामूली बर्दाश्त दिखाई, मगर मुलजमान ने जानबूझकर कार्रवाई में रुकावटें डाली। आखिरकार अदम हाज़िरी ज़मानत पर मंसूख और वारंट जारी गिरफ्तार कर दिए गए। ईमान मज़ारी ने रियासत के ख़िलाफ़ ऐसे ट्वीट किए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और वो किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो रियासत के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़त है। उस मुल्क के ख़िलाफ़ जिसमें आपके आबाओ अजदाद रहे, जिनको बड़ी इज़्ज़तें मिली। आपकी वालदा MNA रही, मिनिस्टर रही, वज़ीर रही, आप खुद शायद ऐसे कोई ख्वाब देख रही हैं, लेकिन उस मुल्क के ख़िलाफ़ जिस तरह से आपने एक प्रोपोगंडा किया, उन लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की, वकालत करने की कोशिश की, जिनको पूरी दुनिया दहशतगर्दी कह रही है, और वो जो दहशतगर्द है वो डंके की चोट पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके साथ हम आवाज़ हो रही हैं। जो वो कह रहे हैं वही आप कर रही हैं, जिसकी वजह से ये दिन आपको देखने पड़े। पाकिस्तान के चर्चे हर तरफ हैं, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। डेवस में ट्रंप ने पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है और फील्ड मार्शल को ख़ास अहमियत दी। सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। जब ट्रंप को के साथ पुकारा गया पाकिस्तान का नाम, तो ट्रंप जो है वो वज़ीर आज़म साहब के साथ जिस तरह खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे, जिस तरह गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, जिस तरह उन्होंने पूछा कि वेयर इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो उन्होंने हाथ के इशारे से बचाया कि जनाब आपके दोस्त, आपके जो फेवरेट हैं वो सामने बैठे हैं। तो वहाँ से ट्रंप ने हिलाकर उनको भी बल्ले बल्ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए और फील्ड मार्शल इस तकरीब में मौजूद थे। अब वो ये नहीं है कि जो है वो एक जगह पे जंग लग गई है और वो आर्मी ने लगा दी है और वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है। नहीं, वो वाला दौर नहीं है। ये वो दौर है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल है, और जो इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों मिलकर, दोनों एक पेज पर होकर दुनिया में हर जगह पे जा रहे हैं और ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और यही ताकत है। देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कैसे पहुँच गया, ये सब आपके सामने है, क्योंकि एक पेज पर हैं फ़ौज भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी और तमाम हुकूमती अदारे भी। पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की ये तवज्जो का मरकज़ रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पूछा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल की तरफ इशारा किया और ट्रंप ने खसूसी तौर पर फील्ड मार्शल का इशारा करते हुए
मुस्कुराहट के साथ इसका खैर मुकद्दम किया। इसके अलावा पाकिस्तान के इस मौका पर आलमी रहनुमाओं से बहुत सारी अहम मुलाकातें हुई हैं। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो लाड़ा था। उस महफ़िल में जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था, सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था, वो हमारे चाचू और फील्ड मार्शल थे और मेरे ख़्याल में यही वो कामयाबी है। बोर्ड ऑफ पीस गज़ा के लिए नहीं बल्कि दीगर आलमी तनाज़ात के हल के लिए भी है और इसमें पाकिस्तान को दावतनामा भेजकर शमूलियत मिली है कि पाकिस्तान को दावत दी गई है कि इसमें आप शमूलियत इख्तियार। ये वो अहमियत है। इसी किस्म की मीटिंग्स में नरेंद्र मोदी छाया होता था। वो मुख्तलिफ लोगों से जफ्फियाँ डाल रहा होता था, बेहंगम गुफ्तगू कर रहा होता था और उसको इंडिया जो है अपनी एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर माना करता था या सफारती कामयाबी के तौर पर उसको पेश किया करता था। लेकिन यहाँ पर अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इंडिया का तो मेरे ख्याल में वो कहते फटी पोच देती है। किसी जगह पे आपको ना नरेंद्र मोदी नज़र आ रहा है, किसी जगह पे आपको ना इंडिया की कोई ऐसी सफारतकारी नज़र आ रही है। हर जगह पे जो कामयाब है वो पाकिस्तान है, हर जगह पे जो कामयाब है वो है पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान का। देखें आप अस्करी तौर पे भी बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि आपने अपने से बड़े हिंदुस्तान को वहाँ पर शिकस्त दी है और सफारती तौर पर, मईशी तौर पर पाकिस्तान जो है वो बुलंदियों को छू रहा है और ये काम जो है शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन दोनों का इत्तेहाद कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वतन से मोहब्बत, वतन की हिफाजत के लिए जब जानें कुर्बान की जाती हैं, जब आखिरी हद तक जाया जाता है, तो खुदा की ज़ात जितनी इज्जत देती है वो आप फील्ड मार्शल को देख लें कि फील्ड मार्शल ने अपने वतन पर कोई समझौता नहीं किया। जब मुश्किल वक्त आया तो ये कोई एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर रही कि हमारे पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है या और कोई एक्सक्यूज़ पेश नहीं की, बल्कि वार्निंग दी, बार बार समझाया, इंसान बन जाएं, हम ये जंग नहीं चाहते, जंग खिता अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बात नहीं मानेंगी। तो धरती के बहादुर बेटे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फिर उनके स्पोक पर्सन चौधरी अहमद शरीफ साहब ने कहा कि अब हम बोलेंगे, अब हम जवाब देंगे और दुनिया गवाही देगी। और फिर ऐसा हुआ और उस गवाही देने के बाद 4 घंटे की जंग के बाद जब इबरतनाक शिकस्त दी इस मिट्टी के बहादुर बेटे ने, तो आज इज्जत देखें कहाँ पर है। दुनिया का ताकतवर तरीन जो मुल्क का सदर है वो पूछता है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ है। और फील्ड मार्शल को जो इज्जत एहतराम मिली है वो ये है कि उन्होंने अपनी मट्टी की हिफाजत की, अपने वतन की हिफाजत की, अपने वतन के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। मियाँ मुश्ताक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके बेटा भी, उनकी बहन का बेटा भी और उनका दामाद भी फ़ौज में था और वो फ़ौज में जाने से पहले माशाल्लाह उनके पास क्या नहीं है, मियाँ साहब मतलब कई सोसाइटियों के मालिक हैं, मियाँ साहब टीवी चैनल्स के मालिक हैं, उनके पास खुदा का दिया सब कुछ है। लेकिन बेटे की जो बेटा था, जो बहन का बेटा था, उनको उसको बेटे की तरह पाला था, से कहा कि काम कारोबार बिजनेस देखें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारे ख़ानदान को खुदा की ज़ात ने बहुत कुछ दिया है, तो हमारे ख़ानदान का में से कोई एक बच्चा तो फ़ौज में होना चाहिए जो बॉर्डरों पर जाकर अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। वो बच्चा फ़ौज में गया, फ़ौज में कैप्टन था माशाल्लाह, वहाँ पे अपना बड़े लंबे चौड़े ख्वाब थे कि मुल्क की खातिर, मतलब कि वो, और ये ख्वाब भी था कि मुल्क की खातिर जान देंगे, मुल्क की खातिर शहीद होंगे, और ये ख्वाब उनका खुदा की ज़ात ने बड़ी अर्ली एज में पूरा कर लिया। मियाँ साहब के जब हम फातिहा के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे हवालों से पूरी दुनिया में जाना जाता हूँ, चाहे वो प्रॉपर्टी के काम कारोबार के बारे हवाले से हो, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो। अल्लाह का शुक्र है अच्छे एक बहुत अच्छी तरह से लोग दुनिया जिक्र करती है, लेकिन अब लोग मुझे एक शहीद के मामू के नाम पर जानते हैं, मुझे एक शहीद के ससुर के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये वाली जो पहचान है इसका कोई तोड़ नहीं है। मेरी वो तमाम दौलत एक तरफ और मेरा इस तरफ जाना जाना कि मैं एक शहीद का मामू हूँ, शहीद का ससुर हूँ, इसका कोई दुनिया पे जवाब। देखें, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वतन के लिए आगे आए, खुदा की ज़ात उनको ऐसे इज़्ज़त देता है। मरियम नवाज़ साहिबा ने जनाब एक और कदम उठाया और बड़ा मज़े का कदम है। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो अपना छत और अपना घर वाला मनसूबा है उसको और एक्सटेंड कर दिया है। पाकिस्तान में फैमिलियाँ बड़ी होती हैं और वो जो पुराना एक रवायती सिस्टम है उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए अब वो जो करना, जो एक दायरा उसका वसी किया है, नए फैसले किए गए हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को, अपने घरों को, एक जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, इकट्ठे रहते हैं, वो जो घर होते हैं छोटे होते हैं, उन घरों को बड़ा करने के लिए उन्होंने कर्जे देने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर घरों की तस्वीर के लिए बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी है। जून 2026 तक 1,60,000 मुकम्मल घर करने का हदफ है। वज़ीर ने वाज़ह किया है कि जिन शहरियों के पास अपनी ज़मीन नहीं, उन्हें ज़मीन भी दी जाएगी, घर की तमीर के लिए बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। अपनी ज़मीन अपना घर के मनसूबे के तहत 534 प्लाट जो हैं वो अलाटमेंट की मंजूरी दी गई है। पहले मरहले में जेहलम 194, कसूर 129, फैसलाबाद 84, लोधना 59 प्लाट्स की कुरानंदाजी के दिए जाएंगे। और वज़ीर ने जल्द अज जल्द ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके लोगों को जो है वो उनको ये कर्जे देने के लिए जो ऑलरेडी
इस पे बड़ा मेक श्योर किया है कि इस पे लेट नहीं होना चाहिए। ये देखें, आप सिंगल लोगों को दे रहे थे, लेकिन हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम एक तगड़ा फैमिली सिस्टम है। मरियम नवाज़ ने मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को भी कहा है कि उन लोगों को भी कर्ज़े देने चाहिए। अल्लाह पाक जो है वो आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। 1-2 मौज़ू और थे, अब अगली दफ़ा करेंगे क्योंकि मीटिंग में जाना है, एक टाइम भी हो रहा है। ख़्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।